सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है पृथ्वी? अंतरिक्ष में सूर्य के निर्माण और विभिन्न ग्रहों में लाखों परिवर्तन हुए हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का जीवन संभव हो पाया है। पृथ्वी अपने निर्माण के शुरुआती दौर में है। पहले यह एक आग का गोला थी, जो समय के साथ ठंडी होती चली गई। इसी दौरान पृथ्वी के चांद का निर्माण हुआ और धरती का गुरुत्वाकर्षण बल तैयार होने लगा। हालांकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से मुकाबले काफी कम है, जिससे निरंतर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी ही नहीं बल्कि सौरमंडल के दूसरे ग्रह भी परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत है कि कोई भी ग्रह उसका क्षेत्र छोड़कर दूर नहीं जा सकता। इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का परिक्रमा करती है। जब धरती सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, तब धरती पर इस वक्त को एक साल में जाना जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि धरती के साथ सूर्य का जुड़ाव सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव नहीं है, या इसके पीछे कोई दूसरी वजह भी मौजूद है? इतना ही नहीं, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना ही मजबूत है तो पृथ्वी उसके अंदर समा क्यों नहीं जाती? आमतौर पर जब भी किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत होता है तो वह दूसरी चीजों को अपनी ओर खींचने लगता है। उदाहरण के लिए, जब कोई उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह धरती के नजदीक आता है तो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी तरफ खींचने लगता है और परिणाम स्वरूप उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रहों का टकराव पृथ्वी से हो जाता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि केवल अंतरिक्ष में पृथ्वी सूर्य के सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल से ही नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि उसके स्पेस में टिके होने के पीछे कोई दूसरी वजह भी शामिल है। दरअसल पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। 24 घंटे में पृथ्वी की एक बार घूमने की इस प्रक्रिया को रोटेशन कहा जाता है। वहीं पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमते हुए एक साल में अपना एक चक्कर पूरा करती है तो इस प्रक्रिया को रिवॉल्यूशन कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य समेत प्रत्येक ग्रह को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए है, जिसकी वजह से सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर सूर्य से इतना बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल कैसे तैयार किया होगा, जिसकी वजह से सभी ग्रह उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। दरअसल अंतरिक्ष में एक ही स्थान पर टिके रहते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण तय करता है पृथ्वी का स्थान। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल को समझने के लिए आपको अंतरिक्ष के बनावट और उसके ग्रेविटी के मौजूदगी को समझना होगा, जिसकी वजह से ही सौरमंडल के दूसरे ग्रह का स्थान तय हो पाता है। अंतरिक्ष में सूर्य और ग्रहों की मौजूदगी को लेकर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी पूरी दुनिया के सामने रखी थी, जिसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के हिसाब से स्पेस में जब कोई वस्तु अपना स्थान ग्रहण करती है तो बैंड करके कुछ दूरी तक खुद का व्हील स्फीयर का निर्माण कर लेती है। ऐसे में उसके व्हील स्फीयर में आने वाली वस्तु उस वस्तु के आसपास घूमते हुए उसकी परिक्रमा शुरू कर देता है। ऐसा ही कुछ सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और सौर के मंडल के ग्रहों के साथ होता है, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य द्वारा बनाए गए व्हील स्फीयर के रीजन के अंदर मौजूद है। इस प्रक्रिया को आप आसान शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए अंतरिक्ष एक विशाल चादर के समान है, जिसमें सूर्य की उपस्थिति एक बहुत बड़ी और भारी गेंद की तरह है। ऐसे में जब गेंद रूपी चादर पर फेंका जाता है तो उसमें उसके वजन के कारण चादर में गड्ढे का निर्माण हो जाएगा। सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में बनाए गए इस गड्ढे को से उसके आसपास छोटे ग्रह मौजूद उसके और आकर्षित होने लगेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में मौजूद सूर्य का वह गड्ढा एक बहुत बड़े गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सौरमंडल के ग्रह को एक ही स्थान पर बंधे रहते हैं। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी अंतरिक्ष में